नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पुनः एक नए वीडियो में आपके साथ जुड़े हैं। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के संस्कृत साहित्य में त्रातार्जुनीयम नामक पुस्तक पढ़ेंगे। इसके प्रथम सर्ग के विषय में हम बात कर रहे थे। त्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, जैसा कि इसके नाम से परिचय होता है, त्रातार्जुनीयम। त्रातार्जुनीयम, क्रात प्लस अर्जुन। क्रात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन की कथा। भगवान शिव और अर्जुन एक पाशुपति अस्त्र के लिए दोनों में युद्ध होता है। भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और अर्जुन को एक पाशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं। ये इसकी कहानी है। लेकिन शुभारंभ जो इसका प्रथम सर्ग करता है, उस शुभारंभ में एक वनेचर होता है। वह वनेचर दुर्योधन के राज्य में जाता है और वहां की सारी जो स्थिति है उनको देखकर आता है। अर्जुन, पांडव जितने भी थे वो सब यही इंतजार करते हैं कि वो वनेचर क्या लेकर के आता है। जब वह वनेचर आता है तो युधिष्ठिर के पास में एकांत में सब प्रकार से शांत मन होकर के जो जो उसने देखा था वह सब कह सुना। प्रथम सर्ग के दो भाग हैं। एक भाग हम ये कह सकते हैं, एक भाग में जो पूर्व भाग भी कह सकते हैं, जिसको हम प्रथम सर्ग का, इसमें एक वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के क्षेत्र में देखे हुए सभी बातों को स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। जबकि दूसरी कथा के अंदर क्या होता है कि जो जो बात दुर्योधन के द्वारा की जा रही थी उसके राज्य में, उन सबको जो युधिष्ठिर को बताया वनेचर के द्वारा, तो युधिष्ठिर भी उन सब बातों को द्रौपदी के महल में आकर के अपने भाइयों को, द्रौपदी को बताता। जब द्रौपदी सुनती है कि दुर्योधन एक बहुत अच्छे तरीके से राज्य को चला रहा है, जिस राज्य को उसने छल से जीता था उस राज्य को वह नीति से जीतना चाहता है, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, सारे काम को 24 घंटों को बांट करके कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद वह तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। तो जब अपने शत्रु के विषय को सुना द्रौपदी ने, तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा हृदय में वेदना पैदा हो गई, मन में बड़ी कुंठा पैदा हो गई। वह अपने पति युधिष्ठिर से और पांचों भाइयों से कहने लगी, चारों भाइयों से कहने लगी कि आप बेशक राजनीति में मेरे से ज्यादा जानते हो और जानने के बावजूद भी आप उसी प्रकार से कार्य करते हो कि जो उचित है राजनीति के क्षेत्र से। फिर भी मेरी कुंठा है, मेरे जो तिरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसका बार बार अपमान कर दिया गया था द्रौपदी का। तो उनके वजह से मैं आपसे कुछ कह रही हूं, आप क्यों नहीं इस प्रकार के कार्य को करते हो? आप क्यों नहीं अर्जुन के प्रताप को देखकर, अर्जुन की वीरता को देख करके आपको दुख नहीं होता है कि पहले अर्जुन उत्तर कुरुक्षेत्र में जाता था और बहुत सारे धन को बटोर के लाता था, और आज वन क्षेत्र में जाकर फल फूल बेलपत्ते लेके आता? क्या भीम जो पहले राजमहल में रहा करता था, लाल चंदन का जिसपे लेप होता था, वो जंगलों में भटकता डोल रहा है, उनको देख कर दुख नहीं होता है? क्या आप आज इस बात को नहीं देख रहे हो कि जो अर्जुन, जो नकुल, सहदेव, जो भीम दुख सुख पाते थे, वो आज दुख पा रहे? फिर दूसरी बात, जो आप पहले राजमहल में बहुत ही
प्रेम से रह करके, बहुत ही श्रेष्ठता से रह करके जो अन्न बचा हुआ रहता था ब्राह्मणों का, उसको प्राप्त करके बड़े तेज को प्राप्त करते थे। आपको इस चीज का दुख नहीं होता था क्या? इन सब बातों को उसको बार बार द्रौपदी को समझाता है, और द्रौपदी को जब इन बातों को बताया जाता है तो दुर्योधन की जो तरक्की थी उनको सुन करके द्रौपदी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अपने पति को, तो जो पति है उनको और उत्तेजित करने की कोशिश करती है वो, कि कैसे भी क्रोधित हो और ये दुर्योधन पर वार करे। उन्हीं सभी श्लोकों में अंतिम चरण चल रहा है इसका, ये इन्हीं बात को यहां पर बताया जा रहा है। ये श्लोक है, विहाय शांति नृपम धाम ततस्पुनः प्रसीद संदेह वधाय विदिशयाम भद्रन्ति ही शत्रून् वधुहे निस्पृहा समेन सिद्धि मुनियेन न बिभ्रतो। कि मुनि शांति प्राप्त नहीं करते, मुनि लोग शांति प्राप्त करते, राजा लोग शांति प्राप्त नहीं करते। जो ये देखो, विहाय शांति नृपम धाम ततस्पुनः प्रसीद संदेही वधाय विदिशा। वज्रन्ते शत्रु वधुहे निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभ्रतः। विहाय शांति नृपः धाम ततस्पुनः प्रसीद संदेह वधाय विदिशयाम भद्रन्ति ही शत्रुन् वधुहे निस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो न भूभ्रतः। पढ़ के देखिए, इसको समझिए। विहाय शांति नृपः। हे राजन, हे राजन, विहाय माने छोड़कर शांति को छोड़ करके तब पुनः धाम, फिर उसी पराक्रम को प्राप्त कर लीजिए। प्रसीद संदेह वधाय विदिशया, माने शत्रुओं के वध करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वध्रन्ति शत्रु वधे निस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो न भूभ्रतः। केवल जो राजा जो लोग होते हैं उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का धारण करते हैं, ना कि शांति का। देखो क्या बताया इसमें, हे नृपः, हे राजन, शांति विहाय, शांति को छोड़कर विदिशयाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए पुनः माने वापस तत् धाम है, उस धाम को संधिए धारण कीजिए। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए।
प्रसीद माने प्रसन्न हो जाइए। निस्पृह इच्छा रहित मुनि, मुनि लोग, इच्छा रहित मुनि लोग। शत्रुओं को अवध्य, शत्रुओं को अवध्य समीन सिद्धि बद्रंती, जो शत्रु लोग हैं उन शत्रुओं को जीतकर, अवध्य जीतकर, निष्प्रय माने इच्छा रहित मुनि शत्रुओं को जीतकर समेन सिद्धि मद्रंती, शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। किंतु भूव्रत है न, भूव्रत नहीं करते हैं, राजा लोग नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात बताई है कि जो राजा लोग होते हैं वो राजा लोग क्या करते हैं, राजा लोग युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद में ही वह उस राज्य को या व्यक्ति को जीतते हैं। लेकिन जो मुनि लोग होते हैं वो शांति के द्वारा जीत करके व्यक्ति को शांति के द्वारा जीतते हैं और शांति का जाप करते हैं। राजा लोग कभी भी शांति में विश्वास नहीं करते, वो तो कार्य करने में, परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, हे राजा, शांति को छोड़ करके, विहाय माने छोड़कर, शांति को छोड़ करके पुनः उसी तेज को प्राप्त कर लो आप। किस लिए? विदिशाम बधाए, शत्रुओं के वध के लिए उसी काम को, उसी पराक्रम को संधेय माने धारण करो, प्रसीद माने प्रसन्न हो जाओ। दोनों लाइनों को देख लीजिए कि हे राजन, शांति को छोड़ करके शत्रुओं के वध के लिए पुनः उसी धाम को प्राप्त कर लीजिए, धारण कर लीजिए। प्रसीद माने प्रसन्न होइए। निस्पृह इच्छा रहित, निस्पृह की इच्छा नहीं है, मुनियों की कोई इच्छा नहीं होती, उनका जीवन होता है सिर्फ तप करने के लिए, तप करते रहो, तप तप तप, ईश्वर जप ओनली, उनका कोई सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो निस्पृह, जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, शत्रुन अवधि, शत्रुओं को जीतकर, किससे? समेन माने शांति से, सिद्धि बद्रंती मुनियों, जो मुनि लोग हैं वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? इच्छा रहित मुनि शत्रुओं को जीत करके शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न भूव्रत है, भूव्रत नहीं, भूव्रत का मतलब राजा लोग नहीं। राजा लोग तो युद्ध के माध्यम से ही शत्रुओं को जीतते हैं। शांति से जीतने का काम किसका है? शांति से जीतने का काम किसका बताया? शांति से जीतने का काम बताया है मुनियों। शांति से जीतने का काम बताया है मुनियों का। और युद्ध के माध्यम से, धाम तेज के माध्यम से जो करता है वह कौन करता है? राजा। तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया न भूव्रत है, भूव्रत का ये काम नहीं है। भूव्रत का काम तो पराक्रम को धारण करना है और युद्ध करना है। तो उन्होंने कह दिया कि शांति को छोड़ करके हे राजन, उस शत्रुओं के वध के लिए उसी तेज को धारण कर लो। किस तेज को धारण कर लो? ये उस तेज की बात की जा रही है जिस तेज के माध्यम से सभी शत्रु लोग कांप जाते थे। उस अर्जुन के तेज के द्वारा, उस भीम की गदा के द्वारा, उस युधिष्ठिर के भाले के द्वारा सब लोग थर्रा जाते थे। उस तेज को धारण कर लो जिससे दुर्योधन का समूल नाश हो जाए। क्यों? सिद्धि, शांति कौन प्राप्त करना चाहता है? शांति का कार्य है केवल मुनियों का, राजाओं का नहीं। एक बार नीचे की लाइन दूसरी बार देखेंगे। इच्छा रहित
मुनि शत्रुओं को जीतकर, शत्रुओं को शांति से जीतकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न बुभ्रत है, बुभ्रत नहीं राजा लोग नहीं। ठीक है भाई, अब अगला स्टेप देखेंगे हम। ये अंतिम चरण में है आज प्रार्थना नियम। अगले लेक्चर में दूसरी किताब चालू करेंगे हम। अगला श्लोक क्या कहता है? पुरः सादा धामवताम यशोधनः सुदुस्सयं प्राप्य है निकारं दृश्यं भवादृश्य छेद अधिकृत ही रतिम निरासः हंता हतः मनुष्यतः। कि यदि आप इस प्रकार से गलत मार्ग का धारण करोगे तो क्या होता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उस श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण ही उसकी प्रजा करता है। कि यदि आप इस प्रकार के गलत मार्ग पर धारण करके अपने आप को शुद्ध मान लोगे, शांत मान लोगे, तो प्रजा भी ऐसा ही अनुसरण करेगी प्रभु, और ऐसा ही अनुसरण करेगी तो प्रजा का अपमान होगा, आपका अपमान होगा, और जो वीरता आप जैसों के नाम से गाई जाती है उसका नाश हो जाएगा। देखिए अगला पुरैसरा धामवता यशोधरा। सुदुस्सह प्राप्य निकार रम की दृश्य। भवादशाम चे अधिक होते निराश्रया हन्तः हता मनश्विता। पुरैसरा धामवताम यशोधरा दुस्सयं प्राप्य है निराकरम ईदृश्यं भवादर्शः चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हन्तः हतः मनुष्यता। स्वाभिमानिता ही मर जाएगी। देखो चेत अन्वय देखेंगे इसका। चेत, चेत माने यदि, चेत माने यदि। धामवता प्रभावशाली या तेजस्वी। पुरसरा माने आगे चलने वाले। यशोधरा यशस्वी। ये सब इनके विशेषण है युधिष्ठिर जी के। भवादृशा माने आप जैसे। आप जैसे कौन कौन? पुरसरा आगे चलने वाले, धामवताम और यशोधरा। ये इनके क्या हो गए? यशस्वी, ये विशेषण हो गए। कौन? आगे चलने वाले, तेजस्वी, यशस्वी, आप जैसे यदि, आप जैसे यदि दुस्सयं प्राप्त है निराकरण दृश्यम, अत्यधिक रूप से कठिन सहनीय इस मार्ग को प्राप्त करके भी रति को प्राप्त करोगे तो मनस्विता हत है, मारी जाएगी, निराश है, आश्रय रहित होकर के, आश्रय रहित होकर जो मानवता है उसका नाश हो जाएगा। देखो इसमें क्या है?
धामवताम माने तेजस्वी, यशस्वी और आगे चलने वाले पुरुष है, जो आगे आगे गति करते हैं, जिसको नेता भी कह सकते हैं। आप जैसे यदि कठिनता से सहन करने योग्य इस प्रकार के मार्ग को प्राप्त करके रति को प्राप्त करोगे, इस प्रकार के मार्ग को प्राप्त करके रति को प्राप्त करोगे, आनंद को प्राप्त करोगे। किसको प्राप्त करोगे? आनंद को प्राप्त करोगे, आनंद को प्राप्त करोगे। तो हत है, अरे दुख भाग है, मनुष्यता मेरा आश्रय हंत है। हत है, जो मनुष्यता है, स्वाभिमानिता है, जो पराक्रम जिसको कह सकते हैं हम, वो आश्रय रहित तो होकर के ही नष्ट हो जाएगा। यदि तेजस्वियों में आगे गिनने योग्य, यशस्वियों में श्रेष्ठ आप जैसे महापुरुष इस प्रकार के अत्यंत कठिनता से सहन दुख पार करके भी चुपचाप बैठे रहेंगे तो हाय स्वतंत्रता मानव बेचारी निरालंब होकर समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर को जो द्रौपदी है वो बड़े अच्छे रंग से, बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहती है कि प्रभु आप जो ये सोच रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, शांति 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 का जाप कर रहे हो, तो वो गलत है। आप इस प्रकार के असहनीय स्थान को प्राप्त करके भी दुख पा करके भी दुख खुश हो, तो इस प्रकार की स्थिति होने पर भी आपकी जो स्थिति हो रही है वो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी, आगे चलने वाले, यशस्वी आप जैसे ही यदि इस प्रकार के निकृष्ट स्थान को प्राप्त करके, मतलब बड़े कठिन दुख में जीवन को प्राप्त करके भी खुशी को आनंद से ग्रहण कर रहे हो, तो मनुष्यता हंस हंस माने दुख की बात है ये कि मनुष्यता है वो जो निराश्रय होकर, आश्रय रहित होकर के हत है हमारे नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल आसान श्लोक है। अब अगला श्लोक जब हम देखते हैं तो इसमें क्या कहती है द्रौपदी जी? अथ क्षमा एव निरस्त विक्रम है, चिराय परियसी सुखस्य साधनम, विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्य कारकम, जटाधरम सज्जयम धीय पावकम। मतलब आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो जटा को धारण कर लो और सन्यासी बनकर हवन करना चालू कर दो, इन शस्त्रों को फेंक। इतना सब कुछ कह देती है द्रौपदी ने। अगला श्लोक देखेंगे हम। अथ क्षमा एव निरस्त विक्रमम, चिराय परियस सुखस्य साधनम। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकाल, जटाधर है, संजुहे धीर।
पावकम। अर्थ यदि क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय पर्यसी सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकावकम जटाधर संजय अधिये पावकम। अर्थ इसके बाद निरस्त विक्रमम पराक्रम को खत्म करके, पराक्रम को दूर करके, चिराय लंबे समय तक, सुखस्य साधनम सुख के साधनों को समझते हो तो, एवं पर्यसी इस प्रकार से साधन को समझ रहे हो तो, लक्ष्मीपति रक्षकारकम तो राज चिन्ह रूपी धनुष को विहाय मैंने छोड़कर जटाधर है सन यह पावकम जो है दी। अगर आप इस जटा को धारण करके इस अग्नि में हवन कीजिए। देखो क्या बताना चाहता है इसमें। निरस्त विक्रमम, निरस्त विक्रम, विक्रम का मतलब होता है पराक्रम, पराक्रम को निरस्त करके अर्थात पराक्रम जो वीरता है उसको समाप्त करके, दूर करके। अर्थ माने यही सबसे पहले। इसके बाद क्या, इतना होने के बावजूद भी, जो पहले वाले श्लोक बताए हैं उन सबके बावजूद भी, क्षमा एव क्षमा ही चिराय माने लंबे समय तक प्रेयसी में सेवा करते हो, सुख साधन सुख का साधन, सुख के साधन को आप धारण करते हो। यदि क्षमा रूप ही सुख के साधन को आप धारण करते हो तो लक्ष्मीपति लक्ष्यकारकम, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति का मतलब होता है भगवान, राज लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी के लक्ष्यकारकम लक्ष्य रूपी इस धनुष बाणों को विहाय माने छोड़ करके, जटाधर है जटा को धारण करके, सज्जे माने तैयार करके, जुहेदी यह माने यहाँ, यह माने यहाँ, पावकम इस अग्नि में आहुति दो। इस अग्नि में क्या दो तुम? आहुति दो। हवन करना चालू कर दो, तुम यज्ञ करना चालू कर दो। तुम नहीं कर सकते कोई भी युद्ध, तुम कोई युद्ध नहीं कर सकते, तुम युद्ध नहीं कर सकते। तुम तो पराक्रम को छोड़ करके यदि क्षमा को ही आप श्रेष्ठ मान करके सुख के साधन के रूप में सेवा करते हो, उसको ग्रहण करते हो, चिराग में लंबे समय तक आप ऐसे ही रहना चाहते हो, तो विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्यकारकम मतलब लक्ष्य रूपी जो धनुष बाण है, जो राज चिन्ह रूपी जो आपकी शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं राज चिन्ह रूपी जो शक्ति है, उसको छोड़ करके आप क्या करो? जटा को धारण कर लो, सन्यासी बन जाओ। और सन्यासियों का क्या काम होता है? सुबह शाम दोपहर राम राम जपना, उनको शांति में विश्वास करने का काम होता है। वो ये नहीं समझते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ शांति ही शांति में मस्त रहते हैं। तो तुम भी इसी प्रकार के हो जाओ। वो ये कहना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि जटा को तैयार कर लो, जटाओं को सज्ज बने तैयार करके, जटाधारी बन करके तुम जो है माने हवन करो, यह माने यहाँ पावकम इस अग्नि में, इस अग्नि में तुम बार बार आहुति देते हुए रह जाओ। अब देखो यहां क्या हो रहा है, जो द्रौपदी है वो बड़े ही चतुर तरीके से अपने अपमान करने वाले दुर्योधन को सजा दिलाने के लिए उत्तेजित शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण उसके लिए अनुचित है, उसके लिए पहले उपाधि मांग चुकी। तो इन शब्दों को वह इसलिए कहना चाहती है कि कैसे भी ये जो जटाधारी बन करके या कैसे भी जो मैं कह रही हूं, ऐसा इन सबको न करके जो राजा युधिष्ठिर है वह आदेश दे दे कि चलो युद्ध करेंगे हम। क्योंकि चारों भाई जो थे वो दुर्योधन के, जो युधिष्ठिर के अनुसार ही चला करते थे। युधिष्ठिर कहता तो ही युद्ध कर सकते थे, वो किसी के कहने से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि युधिष्ठिर को उन्होंने राजा बना रखा था।
तो ऐसी स्थिति के अंदर वह ये जानते थे कि कैसे भी करके इस क्षेत्र के अंदर इससे युद्ध करवा दिया जाए। तो द्रौपदी का एक तरीका यही था कि कैसे भी इस युद्ध को कराया जाए। तो उसने कह दिया कि आप ऐसा करो, आपसे युद्ध नहीं होता तो आप जटाधारी बन जाओ, राज लक्ष्मी चिन्ह को छोड़ दो, राज चिन्ह को छोड़ दो। ठीक है भाई, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।